कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान और खूबसूरत लड़के से जो कि अभी 18 साल का है। लेकिन दोस्तों ये आम लड़का नहीं है, ये है एक सैनिक जो कि कासल की तरफ जा रहा था। तभी एक दिन उसे कुछ कन्याएं मिल जाती हैं खूबसूरत, जो उसे रोकने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें बहुत मज़ा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वो सैनिक जो है इन सबको बातों इग्नोर करते हुए कासल की तरफ भाग जाता है। फिर हमें कासल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर एक राजकुमारी होती हैं। दरअसल ये कोई राजकुमारी हैं, लेकिन ये एक डॉक्टर भी हैं, तो अपनी डॉक्टर की सेवा जो है वो पूर्ण करती हैं। और इनके पिता जो हैं वो इस गांव के मुखिया हैं। अब ये राजकुमारी ऐसी वैसी डॉक्टर नहीं है, ये हैं गुप्त वाली डॉक्टर जो लोगों की गुप्त चीज़ें ठीक कर देती हैं। यहाँ पे उनसे एक निराश हुआ एक आदमी आता है जिसकी बीवी नहीं होती है, तो यहाँ पे उसको ठीक कर देती हैं अपनी गुप्त चीज़ें दे करके। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि दरअसल वो जो नौजवान सैनिक था वो बाहर ही खड़ा था जो ये सब देख रहा था। अब यहाँ पे उसके भी बैगन जो थे वो टाइट हो जाते हैं। लेकिन फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं एक रात गांव के मुखिया जो थे वो डिनर पे बुलाए होते हैं उस नौजवान सैनिक को, जो कि डिनर पे गया होता है। वहाँ पे डिनर कर रहा था, तभी वो राजकुमारी को देखता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने राजकुमारी के बड़े बड़े देखे हैं, अंदर की भी चीज़ें उसने देखी है, तो जहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेस होता है। लेकिन तभी गांव के मुखिया आ जाते हैं, पीछे से उसके कंधे पे थप्पड़ रख देते हैं, जिसके कारण वो कहते हैं कि तुम खूब यहाँ पे इंजॉय से खाओ खाओ पियो ऐश करो मित्रों। और लेकिन यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि राजकुमारी के एक पति भी होते हैं जो अपने इंट्रोडक्शन देते हैं कि दरअसल वो एक एक बायोलॉजिस्ट हैं जो कि काफ़ी रिसर्च करते हैं, इसलिए उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और यहाँ पे वो प्रिंसेस का भी उतना सही ध्यान नहीं रख पाते हैं। अब ये सब सुनने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ये लड़का। कुछ ही देर के बाद वो लड़का जो है नौजवान सैनिक वो डिनर करके घर की तरफ चला जाता है। फिर हम देखते हैं उसी रात की कहानी जहाँ पर वो बायोलॉजिस्ट जो है यानी कि प्रिंसेस का जो पति जो है वो अपनी लाइब्रेरी में बैठ करके रिसर्च कर रहा था। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पे प्रिंसेस पहुँचती हैं कुछ सामान लेकर के चाय पानी पीने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो जो उनका पति है वो मना कर देता है। वो कहता है कि आज भी तुम्हें अकेले सोना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पे राजकुमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं क्योंकि वो कई दिन हो गई हैं किसी के साथ यानी कि अपने पति के ही साथ सोए हुए उन्हें बहुत दिन हो जाता है। लेकिन इनके पति जो हैं वो काफ़ी बिजी रहते हैं जिसके पास टाइम नहीं होता है। तो हमारी प्रिंसेस खूबसूरत प्रिंसेस जो है चांदनी रात को ही अपने आप को ही शांत करने की कोशिश करती है क्योंकि उसका पति आने से नहीं रहा, लेकिन वो अपने आप को शांत ही कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि उसकी दरवाजे पे कोई खटखटाने की आवाज़ करता है। तभी कुछ देर के बाद प्रिंसेस जो है वो दरवाजे के पास पहुंचती है कपड़ों को रखते हुए, अपने ऊपर कपड़े पहन के। जैसे ही वो जाती है दरवाज़ा खोलती है तब तक वो देखती है कि वो सैनिक जो है वो आया हुआ था और उसकी तबीयत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो तुरंत ही गिर जाता है वहाँ पे। फिर क्या था, प्रिंसेस उसे अपने बिस्तर पे ले जाती हैं और यहाँ पे उसका हथियार जो है टाइट कर देती हैं। टाइट करने के बाद हथियार होने के बाद यहाँ पे एक घमासान युद्ध हो जाता है। घमासान युद्ध हो ही रहा था और रात को चांदनी रात भी अपना करिश्मा दिखाई रही थी। खतरनाक युद्ध होने के बाद जो है एक दिन राजकुमारी जो है वो सुनसान रास्ते पे जा रही थी, लेकिन राजकुमारी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा था, वो था वो युद्ध। वो रात को जो युद्ध हुआ था वो युद्ध फिर से वो लड़ना चाह रही थी क्योंकि उनके जो पति हैं वो तो युद्ध नहीं लड़ सकते, तो कम से कम एक नौजवान सैनिक मिला था उन्हें जो कि युद्ध बहुत अच्छे से लड़ना जान रहा था। उनके दिमाग में बस वही चल रही थी, वो रात का बस ख्याल ही सोच रही थी। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो दिन में ही युद्ध लड़ने चली जाएं। तो वो चली जाती हैं उसके घर पे। जैसे ही युद्ध के लिए जाती हैं तैयार होके, तब तक वो देख रही हैं कि जो नौजवान सैनिक है वो किसी और के साथ युद्ध लड़ रहा है और यहाँ पे उसे भी कोई यहाँ पे संतुष्टि नहीं मिल रही है। और ये राजकुमारी देखने के बाद वो छुप जाती हैं और ये सब वार्तालाप जो है वो देखती हैं।